ऑलराइट, तो स्मार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन फार्मूला। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम अपनी जो डे टू डे लाइफ में शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे ही काफ़ी आलतू फालतू की चीज़ें हम बाय कर देते हैं। कोई बोल रहा है या तो किसी के पास है, इसलिए मुझे वो चीज़ चाहिए, इसलिए हम शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेन चल रहा है, ये तो होना ही चाहिए मेरे पास, इसलिए मुझे चाहिए। तो हमें काफ़ी बार इसकी इसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी बार हमें मना भी करते हैं, और इसकी वजह से हमें जो एक्चुअली में जो चीज़ चाहिए वो हमें कभी पता नहीं चलती कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। और जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिसीजन, ओके, इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो आज हमें ये समझना है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, बिकॉज हम इतनी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है, जिसका एक्चुअली में कोई यूज़ नहीं होता है, और अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है इंस्टेड ऑफ फोकस और सम लर्निंग। आर यू एग्री विथ मी, यस और नो? लेट मी इन द चैट बॉक्स, Yes, राइट? यस। सो दैट्स वाई वी हैव टू लाइक हमें एक अवेयरनेस चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने आप को समझ पाए कि एक्चुअली में मुझे किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो मेथड है और उसकी जो नीड है वो मैं किस तरह से फाइंड करूँ, ताकि मैं जज कर सकूँ, या तो मैं अपने आप से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जो मैंने बाय किया है वो राइट है, ठीक है। तो इसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स रिवील व्हाट आर द फॉर्मूलाज वी गोना गो थ्रू। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है मेरे बिफोर गोइंग इन डीप। So let me know, if you have thousands rupees in your pocket, okay, as a pocket money, what you will buy first? Let me know in the chat box, okay, privately. Okay, let me know in the privately in the chat box. Do it fast, because otherwise someone just copy one another. I don't want to do that. Okay. So privately मुझे send करना है, फटाफट स्पीड करो। Come on, let's see. क्या करते हो आप 1000 रुपीज़ का? जनरली जो आप सोचते हो आपकी जो है, ठीक है। Satyajit is saying my some necessary stationery items like books and pens and etc. Great, okay. Book, bat, good. How about others? Book, okay. Again, so most of people are saying books. So in my family, is anyone sick? So I will buy first medicine. Oh, that's great. Okay, and I nothing spend more. Cricket kit, nice. Next question: if you have 5,000, what you will buy first? Now, think again and let me know in the chat box. Again, individual, okay, direct. Okay, save for future. Okay, what else? Enrollment for anything new, means like course or something like that, right? A new computer CPU for study. Good. I will buy some usable things. Okay, cool, cool. Sounds great. What if you have 50,000? So what you will buy first? Here are some results from the web. If you have 50,000, what you will buy first? Laptop. Okay. Enrollment for foreign language. Nice. Learn hacking. New mobile. Okay. Laptop again. Great. If you have 50 lakh, what you will buy first? Buy a car, new house. Good. What else? Sir, I will buy a trust. Which trust?
a course and study related. Okay, okay, cool, sounds great. So probably अगर आप सोचो कि depend on the money, your thought process is changing, right? आपको जो फर्स्ट थिंग मैंने बोला था कि आपको फर्स्ट थिंग क्या चाहिए, अगर वो चाहे 1000 रुपीज़ हो या 50 लाख हो, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट थिंग है वो मस्ट इंक्लूड होने चाहिए. तो जैसे ही हम 1000 से 50 लाख पे पहुँचे तो आपकी थिंकिंग बदल गई. लाइक आप हाउस लेने के लिए प्लान कर रहे हो, गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हो, लैपटॉप लेने के लिए प्लान कर रहे हो, राइट? तो इसी वजह से आपका जो फोकस है वो चेंज हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइक स्पेसिफिक लेक ऑफ स्पेसिफिक गोल. ठीक है, अगर आप 50 लाख भी कमा रहे हो तो आपका फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए? यू विल परचेज दैट थिंग विच यू वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू परचेज हैविंग 1000 रुपीज़. ठीक है, येस, देन यू विल कैन स्विच ऑन. बट आपकी जो फर्स्ट थिंग थी वो आपकी स्पेसिफिक रहनी चाहिए. येस, आई एग्री कि 50 लाख है या तो 50,000 है, तो आप उसको प्रॉपर वे किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो. बिकॉज शायद आपका जो लैपटॉप है वो 75,000 का भी हो सकता है जो आपको चाहिए. ओके, तो 50,000 की वजह से आप 25,000 का कलेक्शन में लग जाओगे, और जब तक 25,000 नहीं आएगा तब तक आपका 50,000 बस पड़ा है एज अ सेविंग. सो इंस्टेड ऑफ जो पड़ा है उसका यूटिलाइजेशन चालू करो आप. ठीक है, यही पर्पज़ है कि आपकी बुक लो. ठीक है, छोटी सी चीज़ से चालू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अच्छी बुक रीड करनी है. बुक रीड करके आपको नॉलेज गेन करना है. जब आप नॉलेज गेन करोगे आप अच्छे काबिल बनोगे कोई चीज़ में. ठीक है, एक स्किल डेवलप करोगे स्पेसिफिक, देन यू कैन अचीव एनी थिंग यू ड्रीम आउट. ठीक है, सो दैट्स अ प्रोसेस दैट एवरी इंडिविजुअल हैव टू पास थ्रू. वो चाहे मैं हूँ कोई और है, इसीलिए हम एजुकेशन लेते हैं. ठीक है, तो आपका फर्स्ट गोल एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपिंग अ स्किल होना चाहिए. हाउस, कार, ठीक है, वो अगर आप 50 लाख आपको दिए और आपने हाउस खरीद लिया, वो उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे फिर? ठीक है, उसको कैसे आप चलाओगे? और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का नहीं सोच रहे हैं. किसी ने बोला कि आई विल इन्वेस्ट इन दिस, क्योंकि हमारा वो एंगल ही नहीं है कि ये जो पैसे आए हैं मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ, शॉप ले लूँ और वहाँ पे किसी और को रेंट पे दे दूँ, और वहाँ से जो मनी जनरेट होते हैं वहाँ से मैं फिर अपने लिए कुछ करूँ. तो हमारा ये दिमाग ही नहीं होता है. ठीक है, और इसीलिए हम फिर एक लेबर टाइप वर्क करते हैं हमारी पूरी लाइफ. ठीक है, हाउ एवर यू आर गेटिंग गुड सैलरी दो, बट स्टिल जो फीलिंग आती है ना वो लेबर की होती है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी कभी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर की हमें स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, ना ही हम कहीं ट्राई करते हैं सीखने के लिए. क्या किसी ने बुक बाय की? हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? एनीवन? हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन अर्ली एज? एनीवन? Case studies of like teenage billionaire? No, right? We just buy a book like fiction book, non-fiction book, we just read them. It's good, I'm not telling it's not don't read that. Okay, but see, you should have some vision from your early age. तो आपकी जो भी पॉकेट मनी होती है, जो भी आपके पास डिमांड आती है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक परचेसिंग अ क्लोथ विच आर अननेसेसरी समटाइम, if you are purchasing something which don't require actually, so you can purchase those things which actually needed. Okay, you will get the proper understanding step by step. Okay, yes. So दूसरा क्वेश्चन है मेरा. ठीक है, what should we buy? Okay, there are three options. What we see in advertisement, that should we buy. What we really want, that should we buy. or what really needed, that should we buy. जैसे कि किसी ने बोला अगर मैं आपको 50 लाख देता हूँ तो यू विल बाय हाउस. डू यू थिंक यू रियली नीड अ हाउस, अनदर हाउस, इफ यू आर स्टिल लिविंग इन गुड हाउस? तो काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि अगर ये हो जाता है तो आई विल डू इट. सी, वो एक्चुअली में होता है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. तो आपका वो होना चाहिए, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी नीडेड. ठीक है, वो ऐसी नीड होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिक जो स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ कनेक्टेड हो. वॉन्ट, विश और नीड, इसमें डिफरेंस है. ठीक है, मेरी विश है कि मेरे पास फरारी का कार हो, बट आई डोंट नीड इट. ओके, सो दैट्स द थिंग. आई कैन हैव अ लाइक सिंपल कार. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल द पर्पज़. यस और नो? सो यहाँ पे आपको डिमांड समझनी है, नीड समझनी है, और नीड आपकी अच्छी होगी तो ही आपकी
जो लाइफ है उसके अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हो। क्योंकि मटेरियल में क्या होता है, मान लो कि किसी ने बोला कि आई विल परचेज न्यू मोबाइल, यू आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो ओवर हियर फ्रॉम दिस मोबाइल, वाई यू नीड अनदर मोबाइल? बिकॉज सी इन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस अपग्रेडेशन चालू रहेगा, तो क्या आप बस उसमें ही री इन्वेस्ट करते रहोगे? क्या वो आपको कुछ आउटपुट दे रहा है? यस और नो, दैट्स यू हैव टू थिंक। ओके, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं वो एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम दिस एज। अगर वो सीख लिया ना आपने, देन यू कैन मैनेज योर फाइनेंशियल पार्ट इन योर लाइफ। ओके, और ये सीखना एक स्किल है। ओके, एंड इसीलिए हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन में मास्टरी करनी होगी। ओके, सो या थर्ड ऑप्शन, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ओके, व्हेन वी बाय समथिंग विच वी डोंट रिक्वायर्ड? कभी नोटिस किया क्या होता है? आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, या तो आपने गिफ्ट के तौर पे कुछ एक्सेप्ट किया, ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट दी और उसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? मुझे बताइए आप, क्या होता है तब? एनीवन? व्हाट रियली needed? Useless, yes. It lies in a corner, yes, right? So basically we can say it occupies the energy in your house, ठीक है, वो बार बार बीच में आएगा। वो बार बार जितनी बार आपकी मॉम या डैड कुछ काम करेंगे या तो साफ सफाई करेंगे, वो बार बार बीच में आप उसको स्ट्रगल करेगा। इवन इन योर फ्रॉम योर लाइक स्टडी इट माइट क्रिएट सम डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो काम का कुछ नहीं है, लेकिन आपके घर के अंदर वो जगह उसको एक स्पेस जो है आपकी हाउस के अंदर और आपके माइंड के अंदर, ठीक है, वो कंटिन्यूस चल रहा है, जिसकी वजह से आपको नफरत होने लगती है। यस और नो? तो काफ़ी बार हमें हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट हम लाते हैं तब। जैसे कि अगर आपको शॉपिंग का बहुत शौक है, बहुत सारा अपने क्लोथ्स घर में ला दिए, ठीक है, अभी यू हैव अ डिफरेंट चॉइस, तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। भी मैं कब कौन सा पहनूँ, कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा लाइक मैचिंग होगा, ठीक है, अरे ये तो ओल्ड स्टाइल हो गया, अभी इसका तो कुछ काम नहीं है, अभी इसको रखो, मैं बाद में देखूंगा। तो इस तरह से आपका पूरा लाइक कबोर्ड पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, आपको उसको अरेंज करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, होता है, राइट? जनरली गर्ल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेचुरल बिहेवियर ऑफ शॉपिंग, ठीक है। तो सी हमें ये ऑर्गेनाइज करना होगा, अदरवाइज हमारा जो टाइम जा रहा है, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, हमारी जो सिंप्लिसिटी से अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। वाई? बिकॉज इज अल्टीमेटली क्रिएटिंग सम डिस्ट्रक्शन इन अवर लाइफ, और सब एनर्जी से काम करता है, ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एनर्जी। अगर आप ज़्यादा स्टोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं माइंड में भी आपके स्टोर कर रहे हो वो चीज़, तो वो एनर्जी वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में से उतनी एनर्जी यू जस्ट वेस्टेड ओवर दैट। ओके, क्योंकि आपको उतने शॉपिंग के लिए आपके बार बार, सीधी बात है कि आप उसका कलेक्शन, उसका मतलब आपने कितना टाइम दिया होगा उसके पीछे, आपने 4 दुकान घूमी होगी, आपने ऐसे काफ़ी पीसीस देखे होंगे, आपने आपका माइंड यूज़ किया होगा वहाँ पे, तब जाके वो प्रोडक्ट आपके घर पे आई है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे भी किया, और घर में भी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये अननेसेसरी थिंकिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल इन आवर लाइफ एंड इन आवर हाउस। क्लियर? यस और नो? ओके, तो जब भी लगता है कि मेरे पास लाइक 10 पेयर से ज़्यादा क्लोथ है, विचार अननेसेसरी मुझे नहीं होते, जस्ट गिव इट राइट अवे टू समवन एल्स जो आपका यूज़ कर सके, ठीक है, वो क्लोथ का यूज़ कर सके। तो आपके अगर 10 पेयर है, आई जस्ट प्रीफर मैक्सिमम 6 to 10 पेयर, डिपेंड ऑन द ओकेशंस, दैट्स इट। अगर उससे ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, और एंड यू विल नोटिस दैट, ठीक है। आप शांति से बैठ के सोचो ना कि वो कितनी बार, या तो आपके मॉम डैड बोलेंगे, या तो नाना नानी या दादा दादी होंगे, वो बोलेंगे आपको, ठीक है, भी कितने कपड़े खरीदेगा, कितना वो शॉपिंग करेगा। तो ये चीज़ होती है, शौक अलग चीज़ है और रिक्वायरमेंट अलग चीज़ है, ठीक है। तो बस आज उसका ही गैप हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो क्वेश्चन ये होता है दैट हाउ वी डिसाइड व्हाट वी नीड, कैसे डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए, कौन सर बताए? अगर आपके पास 5 लाख रुपया होता तो आप क्या खरीद करते? मैं उसको इन्वेस्ट करता, ठीक है, और मैं ऐसा सिस्टम बनाता कि जिसका यूज़ काफ़ी लोग और भी कर सकते हैं,
नॉलेज लेने के लिए, जो मैं अभी कर रहा हूँ. ओके, तो दैट्स माई गोल कि मैं ऐसा सिस्टम बनाऊँ, ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ कि जहाँ पे और भी लोग काफ़ी नॉलेज गेन कर सके. नाइस क्वेश्चन. ओके सर. So, give me this answer. How we decide what we need? Anyone? यही तो क्वेश्चन सर वो है. देखेंगे सर कि जो चीज़ हमको जरूरी है सर वही चीज़ खरीदेंगे. बट कैसे डिफाइन करो कि ये मेरे लिए ज़रूरी है? क्योंकि आपको वांट और विश और नीड में फ़र्क जनरली नज़र नहीं आता है. सर लाइक सर बुक है ना सर, अगर हमको नॉलेज चाहिए तो सर उसके लिए हमको बुक खरीदना पड़ेगा सर. But how you define that you need that book particular? Because there are thousands of book out there. How you will decide that you need this particular book? मैथ का Okay, बुक sir. सर, अगर मैथ करना है तो मैथ के लिए सर मैथ का बुक लेंगे. मैं से आपको अगर मैथ सीखना है तो आप मैथ्स का बुक लोगे, ठीक है. तो बुक के अलावा और कुछ शॉपिंग नहीं करते? सर लैपटॉप जस्ट. ओके, लैपटॉप, यस, गुड. बट वाई? क्या वो चीज़ मोबाइल से नहीं हो सकती कि हमें लैपटॉप ही चाहिए? नो सर, मोबाइल से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ है सीखना है सॉफ्टवेयर के बारे में तो उसके लिए लैपटॉप जरूरी रहता है ज्यादातर चीज में. और अगर आपको- आपको अपना करियर उसमें बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप ही नेसेसरी है. इसलिए हमको लैपटॉप खरीदना है. जैसे मान लिया तो हमको उसमें अपना करियर बिल्ड करना है, इसीलिए हम अपना लैपटॉप खरीदेंगे. मिस, तो क्यों करनी है, हैकिंग क्यों करनी है? लेकिन सर हमको उसमें अपना करियर बनाना है. क्यों बनाना है कैरियर? सर हमको उसमें इंटरेस्ट है और हमको वो पसंद है, हमको हाउ डू यू आगे नो बढ़ना है दैट? हाउ डू यू नो दैट कि आपको आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है? डिड यू हैक एनीथिंग येट? सर हैक भी नहीं किए, लेकिन हम अपने घर में विंडोज 3 से 4 बार क्रैक किए हैं. मैं उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो रहता है वो 3-4 बार क्रैक किए हैं. एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ाए हैं. ओके, गुड गुड. सो Sir, but I did, यस, sir, I did my own computer labs. सर मैं जब मेरे कंप्यूटर में स्टडी कर रहा था ना, तब मैंने वो सारे कंप्यूटर हैक जरूर किए थे एक बार. हाउ डू यू थिंक, लाइक ऐसे तो मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है. और देन हाउ विल डिसाइड दैट दिस कुड बी माई करियर? बिकॉज वी डोंट नो द जर्नी येट, राइट, कि क्या हो सकता है आगे जाके. इट्स गुड, आई एम नॉट टेलिंग कि आप स्विच करो करियर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कुछ स्पेसिफिक आप क्वेश्चन करो अपने आप को, उससे आपको डिमांड पता चलेगी, आपको नीड पता चलेगी, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन किए, देन यू आर गिविंग मी द आंसर कि भाई विंडोज़ को किया, इसको किया, ठीक है. तो इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो नीड समझ में आती है कि ओ आई नीड टू लर्न मोर. Okay, I need to rethink about this. Okay, I should invest myself, okay, or my time or my money to identify, do I really like this course or not. Let's just jump in one of that course. तो वो जो मनी है उससे आप वो कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है. तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे अपने आप को, वो फिल्टर करेगा और आपका माइंड आपको आंसर देगा, ठीक है, कि ये करना है वो करना है. लेकिन कब देगा? वी हैव ऑलरेडी गूगल इंस्टॉल इन आवर माइंड. ओके, वो हमारा खुद का गूगल है, ओके, जिसको इसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हमें वो आंसर देता है कि भाई ये कर वो स्टेप्स देता है हमें कि यहाँ पे ये सर्च कर, क्या चल रहा है ये सर्च कर, ठीक है. सो दैट्स हाउ इट्स वर्क. ओके, और एक कमांड भी एक्सेप्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर आपको मान लो कि स्कूल जाना है, 7 बजे की स्कूल है, आपने 6 o'clock का अलार्म रखा है, तो क्या आप 6 o'clock पहले उठ जाते हो? कि अलार्म बजने के Yes, बाद ही sir. उठते हो? यस सर. यस. अलार्म बजने के बाद उठते हो कि तुरंत उठ जाते हो, लाइक पहले उठ जाते हो? क्या तो मम्मी उठाती है पहले. इसलिए उठ जाते हो? सर सर पहले. कभी कभी बाद, कभी कभी पहले. ओके, तो एक केस लेते हैं जहाँ पे 50-50% चांस है. अभी दूसरा केस है, ठीक है, आपको ट्रैकिंग पे जाना है और वो भी माउंट एवरेस्ट में, और ये आपका ड्रीम था, और आपको 6 बजे आपकी ट्रेन है वो निकलने वाली, और आप 12 बजे सोए रात को, तो क्या आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी? नो. एग्जैक्टली, ठीक है. तो ये कमांड है जो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, और हमारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है उसमें वो बहुत इन्वॉल्वमेंट लेता है, ठीक है. तो उसके लिए फिर उसको कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन वो कब होता है? जब भी आइडेंटिफाई अवर नीड, ठीक है. तो वो नीड कैसे पता चलेगी? सेल्फ क्वेश्चनिंग से. अपने आप को क्वेश्चन करो,
ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं अपने आपको? सो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस. ओके, बहुत सारे हैं बट आई जस्ट मेंशन फ्यू ओवर हियर कि इफ आई विल नॉट गेट दैट थिंग डज इट विल चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ. अगर वो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ वो चीज़, तो क्या वो कुछ मेरे लाइफ में चेंज लाएगी? ओके, एक केस स्टडीज मैं आपको केस स्टडी से बाद में समझाता हूँ. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डज दैट थिंग एड एनी वैल्यू इन माई लाइफ. जैसे कि अगर आपको हैकर का कोर्स करना है, ठीक है, तो यस प्रोबेबली वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू. श्योर. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ओके, जो हमें नहीं चाहिए बट स्टिल वी आर गेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज लुक गुड और माई फ्रेंड हैज़ दैट वन सो आई नीड इट. ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्पज़ हम काफ़ी फालतू की चीज़ें बाय कर लेते हैं. ओके, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया. कैन आई हैव समवन विद दैट थिंग. जैसे कि देवेशा ने बताया कि अगर मेरे पास कुछ मनी होते तो जिसको कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ के रिगार्डिंग उनकी फैमिली में, तो वो उनके लिए मेडिसिन बाय करती. तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो. ठीक है, कि ऐसी कोई चीज़ आप परचेस करो, जैसे कि मान लो कि बैक पेन हो रहा है आपके डैड को, मम्मी को, आपको भी स्टडी वाइल्स डूइंग स्टडी, तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि मैं इस टाइम में मसाजर बाय करूँगा. ठीक है, तो सबके लिए, तो मसाजर क्या होगा, तो सबके लिए बेनिफिट है. तो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इंस्टेड ऑफ माई इंडिविजुअल फुलफिलमेंट. ओके, तो दिस दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक. ओके, वो चेंज हो जाएगा. मान लो कि आपके पास 1000 रुपीज़ है और बर्थडे किसी का बर्थडे है, आपके फादर का बर्थडे, चलो ठीक है, तो आपने 1000 रुपीज़ में कुछ ऐसा बाय किया जो स्टेडी है, जैसे कि फ्रेम बाय कर दी, कुछ क्लोथ बाय कर दिए, और आपने उसी दिन 3 लोगों का सोच के मसाजर उनको गिफ्ट दिया, तो आपको आपको आपके डैड हो गए, उसको किस में ज़्यादा खुशी होगी? सर मसाजर में. एग्जैक्टली, क्योंकि उनका पर्पज़ क्या है? फैमिली के लिए सोचना. ठीक है, तो अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उनको ज़्यादा खुशी होती है. ठीक है, वो फ्रेम तो चलो कहीं वॉल पे लटके, दैट्स गुड, लाइक फीलिंग के साथ, कुछ इमोशंस के साथ, बट अगर कुछ डिमांडेड है तो वी शुड थिंक दैट फर्स्ट. और एक कब पता चलेगा? जब हम अपने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नोटिस करेंगे, सोसाइटी में प्रॉब्लम नोटिस करेंगे. ठीक है, एंड देन हाउ वी विल थिंक इन दैट डायरेक्शन. अगर सोसाइटी में देखा कि डस्टबिन की कमी है, ठीक है, तो मैं इस बार अपने पैसे से मैं डस्टबिन लेके आऊँगा. हम ऐसा कभी नहीं सोचते. ये सुनो, राइट, मैं इस साल अगर कॉमन प्लॉट है तो मैं वहाँ पे अपने पैसों से पेड़ लाऊंगा और 3-4 फ्रेंड साथ में हम प्लांटेशन करेंगे वो पेड़ का. तो हम तो पहले खुद की सोचते हैं. जैसे कि मोस्ट ऑफ अगर आपने आंसर देखे वो अपने आप के लिए थे. देन वी थिंक अबाउट अवर फैमिली, देन वी थिंक अबाउट सोसाइटी, एंड देन वी थिंक अबाउट आवर स्टेट, or we can say our generation, means or either our whatever the dharma we are believing in, and then we are thinking about nation and world. Okay, it should be reverse. तो जितना आप ज़्यादा बोलते हो लाइक डीप थिंक करोगे और बड़ा थिंक करोगे, ठीक है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थिंक करोगे, उतनी आपकी सोच बड़ी होगी. ओके, सो फिर क्या है, व्हाट आर प्रोस एंड कोस ऑफ दैट प्रोडक्ट, यानी कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. सब सारी चीज़ों के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं फॉर श्योर. ठीक है, तो अगर देखना है उसके एडवांटेज आपके डिमांड के साथ, नीड के साथ मैच कर रहे हैं, देन गो फॉर इट. लेकिन लग रहा है कि यार इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है, जैसे कि मान लो किसी को फ़ोन लेना है, लेकिन उसके पास अभी फ़ोन है ही ऑलरेडी, लेकिन उसमें ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, तो वो गेम खेल सकता है. लेकिन वो गेम खेल सकता है और वही ग्राफिक से वो गेम भी डेवलप कर सकता है, बट उसका पर्पज़ अगर फुलफिल कर रहा है डेवलपिंग में, देन गो फॉर इट. लेकिन अगर लग रहा है कि यार मुझे तो गेम सीखनी नहीं है, अगर ग्राफिक्स हो गए हायर तो मैं शायद इसमें ज़्यादा टाइम मेरा चला जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो फॉर इट. तो प्रोडक्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है. हमें हमारी नीड देखनी है. अगर नीड सेटिस्फाई हो रही है, गो फॉर इट. अगर नहीं हो रही है तो जस्ट लीव इट. सिंपल. सो डज इट इम्पैक्ट ऑन माई स्टडी, ये भी आपको पूछना है. ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो भी आपको चेक करना है. ओके, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस. आप भी अपने तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हो. कुछ क्लियरिटी आ रही है? यस और नो? यस सर. यस सर. ग्रेट. ओ Yes, sir. पजल फटाफट, बहुत इजी है.
सर 8। यस, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। सर इस पजल में ये जो दो संख्या लिखा है 15 और 19, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसका यस, हाफ रहता है आंसर। जैसे 15 और 19 इनका डिफरेंस 4 है, तो इसका आंसर 2 है। उसी प्रकार से 14 और 30 में डिफरेंस 16 का है, तो उसका आधा 8 होता है, इसलिए आंसर 8 होगा। वेरी गुड। तो पहले डिफरेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है 2 नंबर का, और उसको जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करना है। क्लियर एवरीवन? यस सर। गुड। यस सो अभी अभी आपको मैं फॉर्मूला देने वाला हूँ, ठीक है? रेडी फॉर इट? यस यस सर। सर। So Yes, sir. just let me know in the chat box. BTO. Sorry, it's BIO. Bring it on. Great. So the first thing is clear purpose. जैसे कि मैंने बात की, आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। और पर्पस कैसे क्लियर होगा? आपका कुछ क्वेश्चनिंग आंसर से अपने आप को क्वेश्चन करो, तो आपका वहाँ पे पर्पस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? अनम्यूट कर दो, नॉइज़ आ रहा है किसी का। आयुष, ओके, गुड, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अभी कौन सी सीज़न चल रही है, तो रेनी सीज़न चल रही है। मेरे पास रेनकोट नहीं है, मुझे आना जाना रहता है, बाहर काम करने, स्कूल जाना रहता है, फिज़िकल अभी चालू हो गया है, तो ठीक है, तो आई नीड रेनकोट, ठीक है। तो पर्पज़ आपका फिक्स है कि आपको रेनकोट चाहिए ही चाहिए, यस और नो? बिकॉज आपकी बुक्स वगैरह होती है आपके साथ में, ज़ुकाम हो जाता है काफ़ी बार हमें बारिश की वजह से, तो हमारा पर्पज़ क्लियर है कि आई नीड रेनकोट। अभी आपका क्या होगा, आप दूसरे को देखोगे, अभी अच्छा मेरे फ्रेंड के पास कौन सा रेनकोट है, मेरे ब्रदर के पास कौन सा रेनकोट है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, तो वहाँ पे आपका सेकंड थिंग चालू हो जाएगा, ओके। तो वहाँ पे हमारा नीड वैलिडेशन कहते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं नीड वैलिडेशन, यानी कि रेनकोट चाहिए, तो क्यों चाहिए, तो आई हैव दिस मच रीज़न, ठीक है, तो इसलिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो आपका नीड वैलिडेशन हो गया कि हाँ दिस इज़ राइट, वी आई शुड गो फॉर इट। समझ में आ रहा है? लेकिन आपके पास ऑलरेडी रेनकोट पड़ा है, ठीक है, पुराना, और लग रहा है कि चल जाएगा, ओके, आपने ट्राई किया और फिर लग रहा है कि यार स्टिल लीक हो रहा है, कहीं से फट गया है, ठीक है, और पानी निकल रहा है, तो उसमें 2 रास्ते, या तो उसको मैं रिपेयर करवाऊँ या तो मैं नया बाय करूँ। तो उसमें नीड वेरिफिकेशन, नीड वैलिडेट करो आप। वैलिडेट का मतलब होता है जैसे कि आइडिया को वैलिडेट करते हैं, तो नीड को वैलिडेट करो, यानी कि वो नीड राइट है कि नहीं है, ठीक है, अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मैं थोड़े दिन के बाद लूँगा तो चलेगा, शायद फिर से लॉकडाउन आ सकता है और मुझे वो ज़रूरत ना पड़े, तो टेम्पररी के लिए मैं ये चला लूँगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप को पूछने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपके एक्चुअली मॉम डैड पूछते हैं आपको कि भाई तेरे को अभी चाहिए, ठीक है, बाद में नहीं ले सकते हम, नेक्स्ट टाइम लेंगे हम, ठीक है। तो ये अपने आप को ही पूछवा, तो उसको बोलते हैं हम नीड वैलिडेशन। फिर नीड वैलिडेशन होगी, उसके बाद क्या करना है आपको, रिसर्च, ठीक है, कि मान लो कि आपको नया लेना ही पड़ेगा, तो आप रिसर्च करो थोड़ा। ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने लिया है तो मैं ले लूँगा, तो उसमें उसने अपना दिमाग लगाया कि भाई वो क्यों वो ले, या तो उसने भी ऐसा ही किया होगा, किसी को देखा और उसने भी ले लिया। बट यू हैव द ऑप्शन नाउ, ये भी चलो अमेज़ोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, कहाँ पे स्कीम चल रही है, कहाँ पे ऑफर चल रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कुछ रिव्यूज़ देख लिए आपने, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए, क्योंकि प्राइस में लाइक 200 का भी आता है रेनकोट एंड 2000 का भी रेनकोट आता है, राइट? सो हाउ डू यू नो दैट आपको कौन सा लेना है? तो बेस्ड ऑन द रिव्यू, आपके डिमांड, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर किसी को बाइक पे जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके रेनकोट अलग आते हैं। किसी को ट्रैवलिंग करना है, मीन्स कोई वीडियो शूटर है, वीडियोग्राफर है, ब्लॉगर है, तो उनको फॉरेस्ट वगैरह में जाना रहता है, ठीक है, तो उनका रेनकोट्स अलग आते हैं, कंफर्टेबल हिसाब से आते हैं। तो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट फीचर्स यू आर लुकिंग फॉर, और आपकी डिमांड से वो पर्पस आपके सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं, सिंपल, ठीक है। इज दैट्स हाउ यू विल वी कैन से डिज़ाइन योर पर्पस, और देन आपका रिसर्च से क्या होगा, वो पर्पस एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ये प्रपोजल आप अभी आपके फादर या मदर को आप जब बताओगे, आप आफ्टर डूइंग दिस मच रिसर्च कि ये सब हो गया है और ये रेनकोट है जो मुझे चाहिए, इसके रिव्यूज़ भी देख लिए, बहुत अच्छा है, ये मेरी जो मेरा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, तो मैं ये बाय करूँ, ओके। सो आपने अगर इतना डिटेल में रिसर्च किया होगा, सब चीज़ वैलिडेट है, तो वो
99% वो मना नहीं करेंगे. यू ऑल एग्री विथ मी, यस और नो? Yes, sir, 100%. राइट. लेकिन मान लो कि आपको ऑलरेडी 2 रेनकोट पड़े हैं, ठीक है, आपने उसको अच्छे से मेंटेन किया है. अभी आप बोल रहे हो कि कुछ नया रेनकोट आया है जिसमें लाइक कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, और आप बोल रहे हो कि मम्मी मुझे ये लेना है. फिर नो रिसर्च, नो रीजंस, बस ऐसे ही लेना है क्योंकि फ्रेंड के पास है. तो क्या होगा? स्ट्रगल. ठीक है. तो बी मैच्योर इनफ. ठीक है, अगर आप इतना मैच्योर बनोगे देन योर मॉम एंड डैड ऑल्सो अप्रिशिएट एंड यू नो दे विल ऑल्सो प्राउड ऑफ यू. वो प्राउड फील करेंगे कि आप अभी से इतना सोचने लगे हो, बिकॉज इज ऑल अबाउट चॉइसेस, राइट. देन एक्शन. ठीक है, डिसाइड कर लिया, फिर आपने उसको रेनकोट को बाय किया. ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर किया, चलो अमेजोन से आपने ऑर्डर किया, घर पे आ गया, तो एक्शन हुई. आफ्टर एक्शन क्या वो ख़त्म हो जाता है? नो तो क्या बाकी रह गया अभी? सर, उसको खोलेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे ठीक है या नहीं, ये सब भी बताएं. ओके, तो यू हैव टू रीथिंक. जब आपने परचेस कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि रेनकोट परचेस कर दिया, फिर आपने उसका ट्राई किया और लग रहा है कि ये अभी स्टिल जो मुझे चाहिए वो नहीं है. ओके, देन स्टिल यू हैव अ चांस कि उसको आप रिप्लेस कर सको. काफ़ी बार नहीं होता है, बट यू हैव टू रीथिंक. तो नेक्स्ट टाइम आपको ये काम आएगा कि ये मुझे ऐड करना चाहिए. बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन आई शुड कंसिडर दिस फैक्ट्स. जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कि मेरी ही बात करूँ, कॉटन की मैंने एक टी शर्ट बाय की थी रिसेंटली. फिर मैंने अपने एग्जैक्ट एक्सेल साइज़ की बाय की, ठीक है, जो मेरी साइज़ है. फिर मैंने उसको वॉश करने के लिए भेजा, और दूसरे दिन वो थोड़ी लाइक बोलते हैं ना उसको, कॉम्प्रेस हो गई. ठीक है, थोड़ी चढ़ गई जो बोलते हैं हम. तो उसमें क्या होगा, वो एल साइज़ की हो गई, तो भी मुझे टाइट हो रही है. अभी तो मैं रिटर्न भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैंने वॉश कर दिया एक बार. तो आई हैव टू रीथिंक. हाँ, सब कुछ था, नीड वैलिडेशन हो गई, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, पर्पस था मेरा, सब कुछ हो गया, एक्शन भी हो गया, परचेस भी कर लिया. बट नाउ आई हैव टू रीथिंक कि नेक्स्ट टाइम अगर जब मैं परचेस करूँगा प्रोडक्ट सिलेक्शन की, आई विल कंसिडर दिस पॉइंट्स. कि भी कॉटन का है तो आई विल चूज एक्स्ट्रा साइज. ओके, वन मोर एक्स्ट्रा साइज, ओके, विच आई हैव राइट नाउ. समझ रहे हो ना? तो रीथिंक भी ज़रूरी है, जो आपको नेक्स्ट सिलेक्शन में काम करेगा. ओके, वो उसमें काम आएगा. क्लियर ऑल? यस. तो लग रहा है काफ़ी नॉलेज मिला, हाँ सर, बहुत. राइट. लेट्स डू रिकैप फास्ट. ठीक है, तो हमारा स्मार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर्मूला. तो पहले हमने बात की, अगर अलग अलग अमाउंट है हमारे पास तो उससे हम कौन सी चीज़ बाय करेंगे. और ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सी नाउ डेज पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ मार्केटिंग, ताकि वो हमारा अटेंशन कैप्चर करना चाहते हैं कि आप ये चीज़ लो, आप ये चीज़ लो. ठीक है, कोको कोला, थम्स अप कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं टीवी पे, ओके, मोबाइल पे आ रहा है. क्यों? क्योंकि वो उतना माइंड में हमारा लेता है ना, लाइक उसमें उतना डाल देता है कि अगर हम कहीं पे सॉफ्ट ड्रिंक की भी बात करते हैं तुरंत हमें कोको कोला याद आ जाता है, पेप्सी याद आ जाती है. ठीक है, तो सी सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना अटेंशन खुद का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, कि भी इसका अटेंशन मुझे कस्टमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, सबको कस्टमर चाहिए क्योंकि उसमें से पैसा मिलता है उनको, एवरीवन. ठीक है, तो जो भी बिजनेस करता है उन सबको कस्टमर चाहिए, यस और नो. तो सब अपना पैसा कहाँ पे डाल रहे हैं? आपको डिस्ट्रैक्ट करने में. ठीक है, आपको शॉपिंग करने में, ताकि आप खर्चा करो, और खर्चा करोगे तब तो वो अर्न करेंगे. बट यू शुड डू इट वाइसली. ठीक है, नॉट ऑन बेसिस ऑफ वो आर एक्चुअली डूइंग लॉट्स ऑफ मार्केटिंग. तो वहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है. आपको लग रहा है रिसर्च की क्या ज़रूरत है, बट पीपल आर मार्केटिंग सो मच कि हमें सिर्फ एक दो प्रोडक्ट ही नज़र में आती है. जैसे अगर मैं बात करूँ कि सोसिस, ठीक है, जो हम खाने के साथ लेते हैं, तो कौन से ब्रांड आपको नज़र में आते हैं सोसिस के लिए? केचप मीन्स कौन से ब्रांड है? सर, टॉप से किसान. आया किसान. किसान. There are lots of brand out there. Yes, Maggi. But you know only 2-3, right? अगर नूडल्स की बात करते हैं तो तुरंत मैगी नज़र में आता है, बट देर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ नूडल्स आउट देयर. तो ये हो जाता है, हमें इतना वो करते हैं कि लाइक एडवर्टाइजमेंट, कि हमें वही प्रोडक्ट देती है. इसलिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना, हमारे इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। अगर हम स्वीट चॉकलेट की बात करते हैं तो तुरंत डेयरी मिल्क याद आ जाती है, बहुत सारी और भी चॉकलेट है, राइट। तो ये चीज़ होती है, इसलिए हमें ये साइकोलॉजी के ये जो साइकोलॉजी है, शॉपिंग साइकोलॉजी, वो हमें पता होनी चाहिए, और इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखना, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट से डिसीजन मत लेना। इज़ गुड, कंसिडर करो, बट ओनली ऑन दैट एडवर्टाइजमेंट डोंट टेक डिसीजंस। फिर हमने क्वेश्चन के बारे में समझा। तो हमारा कौन कौन से 5 स्टेप है कि पर्पस क्लियर होना चाहिए, नीड वैलिडेशन करो, ठीक है, रिसर्च करो, एक्शन लो एंड रीथिंक करो कि आपने जो एक्शन लिया वो राइट है कि नो। ओके, so I hope you will get lots of information from this session, and it will also add some value in your life as well. Okay, so bye everyone for now, and again we will meet something with new topic next time. Okay, so wonderful Okay, night. Bye, sir. Bye, sir. Bye everyone. Sir, good night. Good night. Bye, sir. Bye.